तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पढ़ने से पहले हम उसको एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो पहला स्ट्रक्चर हमारी एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग में जो आता है उसे कहते हैं हम माउथ। माउथ वही है जिससे हम फूड का इनटेक करते हैं। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर अपना ओरल कैविटी। ओरल कैविटी वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा फूड च्यू होता है। टीथ की हेल्प से जब हम फूड च्यू करते हैं उस स्पेस को ओरल कैविटी कहते हैं। फिर अपने को हमें मेंशन किया गया है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड एक तरह का सलाइवरी ग्लैंड है जो कि कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से हमारा फूड पार्शली थोड़ा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को हम आगे पढ़ेंगे। इससे बस आप पिक्चर से आप एक अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर किस जगह पे प्रेजेंट है। उसके बाद सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स भी हमें दिए हुए हैं जो कि एक तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स ही हैं। उसके बाद जो एक लंबी सी ट्यूब हमें दिख रही है उसको ईसोफेगस कहते हैं। इसी से ही हमारा फूड माउथ से लेकर स्टमक में ट्रैवल हो जाता है। उसके बाद अपना स्ट्रक्चर आता है स्टमक, जो आप देख सकते हो ये हमारा स्टमक है। उसके बाद हमें लीवर मेंशन किया गया है जिसके अंदर हमें गॉल ब्लैडर भी दिखाया गया है जिसके अंदर बाइल स्टोर और कॉन्सेंट्रेट होता है। उसके बाद अपने पैंक्रियास भी दिखाया गया है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये अपना पैंक्रियास है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में अपना ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम आता है जो कि अपने इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद अपना लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है जिसमें अपने सीकम, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन और डिसेंडिंग कॉलॉन आ जाता है। उससे अगला पार्ट अपना वेरिफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि सीकम की ही एक फर्दर एक्सटेंशन होती है, जो इसका फंक्शन हम आगे वाली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। उसके बाद अपना रेक्टम आता है और लास्ट में अपना एनस आता है जो कि एंडिंग है अपनी एलिमेंट्री कैनाल की। तो अभी तो हमने रफली हर एक पार्ट को एक बार देख लिया डायग्राम में, अब हम उसको पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द इंटीरियर ओपनिंग, द माउथ। जो हमने डायग्राम में भी देखा था, अपनी ओपनिंग थी माउथ। इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। तो अपनी ओपनिंग होती है माउथ और एंडिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होती है अपनी एनस। उसके बाद द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी। अब माउथ के अगर आप और अंदर जाओगे तो उसमें अपनी बक्कल कैविटी आ जाएगी जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, जिसमें अपना फूड हम च्यू करते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी में हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। अब ओरल कैविटी में अपने टीथ प्रेजेंट होते हैं और अपने मस्कुलर टंग भी प्रेजेंट होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। अब जो अपने टीथ होते हैं वो एक सॉकेट में अटैच होते हैं ऑफ अ जॉ बोन, और इसी टाइप की अटैचमेंट को हम थीकोडोंट अटैचमेंट कहते हैं। Majority of the mammals, including human beings, form two sets of teeth during their life. अब हमें भी पता है कि हमारे लाइफ में हमारे पास 2 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। एक होते हैं अपने मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। तो हमारी लाइफ में हमारे टीथ 2 बार ही आते हैं। बचपन में हमारे मिल्क टीथ होते हैं जो कि अडल्ट में हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। तो पहला सेट को हमें टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ दिया गया है। तो टेम्पररी मिल्क टीथ और या फिर डेसिडुअस टीथ एक ही बात है, विच आर रिप्लेस्ड बाय द सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। इसी टाइप ऑफ डेंटेशन को हम डायफायोडोंट कहते हैं। इस वर्ड से भी आप समझ सकते हो, डाय मीन्स 2 बार। एन अडल्ट ह्यूमन हैव 32 परमानेंट टीथ। अब अडल्ट ह्यूमन में अपने 32 परमानेंट टीथ होते हैं और अपने टीथ की भी 4 टाइप्स हैं। अपने टीथ की 4 टाइप्स हैं, मतलब 4 अलग अलग टीथ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो हीट्रोडोंट, इसे को हम हीट्रोडोंट कहते हैं, जैसे कि इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स। अब हमारे टीथ के क्या क्या कैरेक्टर्स हमने पढ़े।
एक तो हमने पढ़े हमारे टीथ हीटेरोडोंट है, मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। उसके बाद हमने एक पढ़ा डायफायोडोंट, मतलब 2 बार अपने लाइफ में अपने टीथ आएंगे। एक हमने पढ़ा अपना थीकोडोंट, मतलब हमारे टीथ एक सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ IC, मतलब incisors, canines, premolars and molars is represented by a dental formula which in human is 2123। अब अपने जो टीथ होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेंटल फॉर्मूला है। अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, मान लो कि हमारा ये एक जॉ है, ये अपर जॉ और ये नीचे वाला जॉ है। तो हमने अपने माउथ को कुछ इस तरह से बांटा और अपर जॉ को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और लोअर जॉ को भी एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी नंबर से, इसी को आप डेंटल फॉर्मूला कह सकते हो। जैसे कि हमारी बॉडी में एडल्ट्स में 2 इंसाइजर्स होते हैं, एक कैनाइन होते हैं, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स होते हैं। तो हम बेसिकली इसको रिप्रेजेंट, इस नंबर से हम रिप्रेजेंट करें अपने हाफ ऑफ द जॉ को, इस पार्ट ऑफ जॉ को हम रिप्रेजेंट करें। ऊपर वाले नंबर अपने अपर जॉ को रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाला नंबर हमारे लोअर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एडल्ट ह्यूमन के लिए रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप किड्स में बात करोगे तो इसमें किड्स में ये थोड़ी अलग होगी। द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ द इनामल। अब जो आपका हार्ड च्यूइंग सर्फेस होता है टीथ का, वो इनामल का बना होता है, जो कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मतलब कि फूड को तोड़ने में या फिर च्यू करने में हेल्प करता है। अब अपना सेकंड स्ट्रक्चर जो हमने बक्कल या ओरल कैविटी में पढ़ा था वो थी टंग। तो टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। तो टंग अपना एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, और ये ओरल कैविटी के फ्लोर पे अटैच होता है बाय द फ्रीन्यूलम। टंग अपना अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द फ्रीन्यूलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी टंग अटैच होती है ओरल कैविटी के फ्लोर से बाय द स्ट्रक्चर फ्रीन्यूलम। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड द पैपिले। अब टंग के ऊपर ही हमारी स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम पैपिले कहते हैं, और इन्हीं पैपिली में इन्होंने लिखा हुआ सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, मतलब सारे पैपिले जो हमारे में प्रेजेंट होते हैं उनमें टेस्ट बड्स नहीं होते। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, द ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंक्स व्हिच सर्व्स अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। और फेरिंक्स एक ऐसा पैसेज है जो कि फूड और एयर के लिए एक कॉमन पैसेज है। इस डायग्राम में भी हम देखेंगे। तो इस डायग्राम में हमें फेरिंक्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इससे आप देखो कि माउथ से अपना फूड एंटर होगा और नेजल पैसेज से हमारी एयर भी इसी से एंटर होगी और आगे जाके वो ट्रैकिया और ईसोफेगस में डिवाइड हो जाएंगे। तो यही अपना फेरिंक्स है जो कि कॉमन पैसेज ऑफ एयर और फूड के लिए है। तो ये था अपनी फेरिंक्स के लिए। The esophagus and the trachea open into the pharynx। उसके बाद हमारा जो pharynx था उसके आगे जाके अपने 2 और स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे ये, अगर ये मान लो हमारा pharynx था, उसके आगे 2 स्ट्रक्चर और आएंगे। एक स्ट्रक्चर अपनी एयर को कैरी करेगा और दूसरा स्ट्रक्चर अपने फूड को कैरी करेगा। जो एयर को कैरी करेगा उसे हम ट्रेकिया कहेंगे और जो फूड को कैरी करेगा उसे ईसोफेगस कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम इसी पेज से शुरू करेंगे।